हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। और हर एग्जाम के हिसाब से चाहे नीट हो आईआईटी, ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। और इसमें होता क्या है, तो फंडामेंटली दो तीन बातें हैं। कैनिजारो रिएक्शन ऐसे कंपाउंड, ऐसे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। मतलब कैनिजारो रिएक्शन गिवन बाय दोज aldehyde having no alpha hydrogen। पहली बात, कैनिजारो रिएक्शन वो कंपाउंड, वो एल्डिहाइड देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड में ये फंक्शनल ग्रुप होता, अल्फा हाइड्रोजन इसमें 0 है, तो ये आपका कैनिजारो रिएक्शन देगा। इसके अलावा हमारे पास ये बेंजल्डिहाइड है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ये भी कैनिजारो रिएक्शन देगा। इसके अलावा हमारे पास ये कंपाउंड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दैट्स व्हाई ये कैनिजारो रिएक्शन देगा। इस तरह से कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। अब कैनिजारो रिएक्शन समझने के लिए हमें समझना पड़ता है कि ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है स्ट्रॉन्ग एल्कली के प्रेजेंस में। दूसरी बात इसमें होती है कि स्ट्रॉन्ग एल्कली लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 40 से 50% के कंसंट्रेशन होते हैं। एक्वस सॉल्यूशन के साथ कैनिजारो रिएक्शन होती है। इसमें से अगर कोई एक मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग, जस्ट लाइक फॉर्मल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और इसको हम हीट करते हैं 40% या 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, इसका एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है। मतलब ये हो गया कि एक मॉलिक्यूल तो ये बनाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, दूसरा मॉलिक्यूल जो बनाएगा दैट इज मिथेनॉल। अब इसमें इस मॉलिक्यूल से यहां आने में ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन, और यहां से यहां आने पे ये होता है रिडक्शन। इस हिसाब से कैनिजारो रिएक्शन के अंदर ऐसा एल्डिहाइड जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है स्ट्रॉन्ग एल्कली के प्रेजेंस में सेम टाइम में ऑक्सीडाइज होता, रिड्यूस होता। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। पोर्शनेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है। अब इसके रिएक्शन देखेंगे, मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म में हम लोग अगर देखते हैं 2 से 3 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। जैसे स्टेप फर्स्ट में एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, और जो हम बेस देते हैं ये बेस इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है और इस मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करता है। और जैसे हमने इस पे अटैक किया, ये OH यहाँ पे आके लग जाएगा और ये बॉन्ड शिफ्ट होकर के ऊपर चला जाएगा एज ए लोन पेयर। ये मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो गया, यहां से यहां आने में दिस इज ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइज हो गया। और जो मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा वही मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस करता है। हम स्टेप 2 अगर देखते हैं, स्टेप 2 में सेम मॉलिक्यूल दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को रिड्यूस करता है। जस्ट लाइक दैट, ये हमने अभी एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज किया था और ये आपका ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूल है। हम सेकेंड मॉलिक्यूल आप एल्डिहाइड लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इसको रिड्यूस करता। वो कैसे करता?
इसमें से ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट होता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन ले करके बाहर निकलता है ऐसे हाइड्राइड, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्योंकि पोलर है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और ये हाइड्राइड इसके ऊपर अटैक करता है। अब होता क्या है, ये मॉलिक्यूल इसको हाइड्राइड देगा और ये हाइड्राइड लेगा, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और इसको रिड्यूस करेगा। तो ये बन जाएगा C, और फिर से ये आपका बॉन्ड टूट के निगेटिव चार्ज इधर आ गया और ये हाइड्रोजन इधर लग गया। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल रिड्यूस हो गया, ये मॉलिक्यूल रिड्यूस हो गया। और दूसरा जो मॉलिक्यूल इसके अंदर है वो ऑक्सीडाइज हो, और ये मॉलिक्यूल आपका बन गया HC, और ये बॉन्ड टूटने पे ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और इधर आ गया OH। ये बन गया आपका फॉर्मिक एसिड। और तीसरे स्टेप में क्या होता है, ये जो अल्कोहल रिड्यूस फॉर्म में आया है, ये H+ कहां से लेता है, एसिड से। यहां से H+ ये इलेक्ट्रॉन इसे देता है और H+ शिफ्ट होकर इधर चला जाता है। दैट्स व्हाई ये कंप्लीट अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और ये बन जाता है आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, और ये बन गया दिस इज द मीथेनॉल। एक बार इसे समझ लेते हैं। कैनिजारो जो भी रिएक्शन होती है इसके मैकेनिज्म में दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है। रिएक्शन स्टार्ट होती है, जो हम बेस देते हैं इसका ये न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट मॉलिक्यूल पे अटैक करके इसको ऑक्सीडाइज करता है, एंड दैट ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ अनदर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, और इससे रिड्यूस कर देता है एंड इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाता है। बाद में थर्ड स्टेप में क्या होता है, एसिड से हाइड्रोजन शिफ्ट होकर के अल्कोहल पे चला जाता है और ये सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड बना लेता है। इस वजह से हम इसे कह सकते हैं कि कैनिजारो रिएक्शन में काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑपरेट होता है।